नमस्कार, आप लोगों का द बिहार प्लस में स्वागत है। देखिए, सिवान में आज तेजस्वी यादव गए थे, लेकिन सिवान में तेजस्वी यादव ने भारी गलती कर दी है, जिसका खमियाजा उन्हें अगले लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। दरअसल तेजस्वी यादव जो हैं विश्वास यात्रा पर निकले हैं, बिहार की जनता के बीच जा रहे हैं ताकि उनका विश्वास मिल सके, और इसी कड़ी में आज वो सिवान पहुंचे थे। लेकिन सिवान में को लेकर सबसे ज़्यादा इस बात की चर्चा थी कि क्या मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार जो राजद से नाराज चल रहा है उन्हें तेजस्वी यादव मना पाएंगे। लेकिन आज तेजस्वी यादव जब भाषण देने पहुंचे, जिस मंच पे थे वहां पर हिना साहब नहीं पहुंची थी। तो इस खबर के बाद कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय में नाराजगी देखने को मिल रही है। सवाल है कि हिना साहब को क्या तेजस्वी यादव मनाना नहीं चाहते हैं, या हिना साहब इस कदर रूठ गई हैं कि तेजस्वी के बातों को अनसुना कर रही हैं। लेकिन जो कुछ भी हो, इस मामले को जल्द राजद को सुलझाना ही होगा, नहीं तो इसका असर पूरे बिहार में देखने को मिलेगा। क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन जो जब तक जिंदा थे तब तक उनकी आखिरी सांसें जो है वो राजद के लिए चलती रही। वो लालू प्रसाद यादव के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े रहे। लेकिन जब वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके परिवार को राजद से एक तरह से दरकिनार कर दिया गया है। तेजस्वी यादव जो आज के समय में राजद के सर्वे सर्वा हैं, वो सिवान आते हैं, लेकिन अपने भाषण के दौरान ना ही मोहम्मद शहाबुद्दीन की चर्चा करते हैं, ना ही उनके परिवार के बारे में एक शब्द बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं वो मुस्लिम वोटरों को जरूर अखड़ेगी, क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन के जो परिवार है उसका प्रभाव सिर्फ सिवान और गोपालगंज में ही नहीं है, बल्कि पूरे बिहार के मुस्लिम वोटरों पर उनका प्रभाव माना जाता है। ऐसे में शहाबुद्दीन परिवार की नाराजगी का खमियाजा कहीं राजद को न झेलना पड़ जाए। आपको बता दें कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब जो है वो 2 दफे से राजद की उम्मीदवार रही थी, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिल रहा था। लेकिन एक बार फिर से हिना साहब चुनाव लड़ने की तैयारी तो कर रही हैं, लेकिन किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी या फिर निर्दलीय मैदान में उतर जाएंगी, यह अभी तक तय नहीं हुआ है। वहीं राजद के तरफ से यहाँ पर कौन उम्मीदवार होगा, इसको भी लेकर अलग अलग चर्चाएं हैं। आज जब आप मंच पर देख रहे होंगे तब माले के भी विधायक वहाँ पे मौजूद थे, राजद के भी कई विधायक थे। इसके अलावे विनोद श्रीवास्तव जो एमएलसी हैं वो तेजस्वी के साथ ज्यादा करीब नजर आ रहे थे, और ऐसे में चर्चा है कि विनोद श्रीवास्तव को तेजस्वी यादव जो है राजद का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। तो क्या विनोद श्रीवास्तव के लिए शहाबुद्दीन की परिवार की कुर्बानी ली जा रही है? क्योंकि हिना साहब ने पहले ही कह दिया है कि अगर जनता चाहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, और इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा संकेत भी दिया है कि हम सभी रंगों से प्यार करते हैं और रंगों की राजनीति, भेदभाव की राजनीति नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चर्चा चल रही है कि हिना साहब जो हैं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में जा सकती हैं, या फिर चिराग पासवान के साथ भी जा सकती हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही चिराग पासवान और हिना साहब के बीच मुलाकात हुई थी। वहीं दूसरी तरफ हिना साहब जो हैं वो इसलिए नाराज हैं कि जिस तरह से महागठबंधन की सरकार थी, राजद जो पार्टी है वो बिहार सरकार में शामिल थी, उस वक्त उनके बेटे उसामा साहब को जेल भेजा गया, उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए। तो कहीं ना कहीं यह बड़ी वजह है कि हिना साहब राजद से पूरी तरह से नाराज हो गई हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कि हिना साहब की नाराजगी दूर करने के लिए राजद के तरफ से जो है उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन राजद ने उन्हें राज्यसभा भी नहीं भेजा। और अब जब सिवान में तेजस्वी यादव पहुंचते हैं तो उनके तरफ से कोई पहल नहीं की जाती है ताकि हिना साहब को मनाया जाए, हिना साहब को मंच पर लाया जाए और एक साथ होने का संदेश दिया जाए। तो इस खबर का असर पूरे बिहार में पड़ेगा। जिस तरह से यह मालूम चलेगा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को राजद दरकिनार कर रही है, तो गोपालगंज सिवान के मुस्लिम तो विरोध करेंगे ही करेंगे, सारण के भी मुस्लिम विरोध करेंगे, लेकिन पूरे बिहार में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ओवैसी की पार्टी MIM भी बड़ी ही तेजी से बिहार में काम कर रही है,
तो मुस्लिम वोट जो है उसे एकजुट रखना तेजस्वी यादव के लिए एक चैलेंज बन सकता है। और कहीं ना कहीं इस कड़ी में अभी तक तेजस्वी सफल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर ले। उस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।